ट्रैफिक पुलिस की जानिब से हादसात पर काबू पाने के लिए और हादसात रोनमा न हो इसके लिए जहां ट्रैफिक कानून की पासदारी न करने वालों के चालान किए जाते हैं, ताहम ट्रैफिक पुलिस की जानिब से अब एक नई मुहिम का आगाज किया गया है, जिसके तहत अवाम को चालान कम बल्कि उन्हें शऊर बेदार ज्यादा करवाया जा रहा है, ताकि वो इस बात को समझ पाए कि ट्रैफिक कानून की पासदारी करनी क्या है और किस तरह से इसकी जान को महफूज रखा जा सकता है। इसी जिम्मन में आज डिप्टी सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस ट्रैफिक राजौरी पुंछ रेंज शिव कुमार ने आज अपनी टीम के हमरा जिला पुंछ के मुख्तलिफ मकामात पर जहां ट्रैफिक कवानीन की पासदारी न करने वालों की निशानदेही की, ताहम इस दौरान में उन्होंने अवाम को इस मुतालिक शऊर बेदार करवाया कि ट्रैफिक कवानीन की पासदारी करना कोई उनके लिए बोझ नहीं है, बल्कि उनकी जान की हिफाजत के लिए एक अहम जिम्मेदारी ट्रैफिक पुलिस की भी है और उसी के साथ साथ उनका भी ये फर्ज बनता है कि वो इस बात से शऊर बेदार हो ताकि किसी भी हादसा को रोनमा होने से रोका जा सके। उन्होंने मुसाफिर गाड़ियों में दाखिल होकर अवाम को ये शऊर बेदार करवाया कि वो अगर गाड़ी की कैपेसिटी 22 सीट की है, तो वो अगर वहां पे 30 सवारियां बैठती हैं, तो इसका मतलब कि वो गाड़ी ओवरलोड है और अगर रब ना करे वो गाड़ी हादसे का शिकार हो जाती है, तो उसके जो इंश्योरेंस में 22 सीट ही पास है, तो सिर्फ 22 लोग जो हैं उन्हीं को उसका मफाद हासिल होगा और उसके अलावा जो ओवरलोडिंग वाले लोग जिन्होंने अपनी जान खो दी है, उन्हें उसका कोई मफाद नहीं हासिल होगा। तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से जो है ओवरलोडिंग में ना ही उनकी जान जाएगी, बल्कि उनके जो अहले खाना है उनको भी उसका सदमा झेलना पड़ेगा और उनको भी उसका खसारा झेलना पड़ेगा। उन्होंने अवाम को शऊर बेदार करवाया कि वो इस बात का खास ख्याल रखें कि जो भी गाड़ी ओवरलोडिंग है, अपना अगर आपका 10 मिनट या 15 मिनट लेट हो जाते हैं तो उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कम से कम आपकी जान तो महफूज रह सकती है। ट्रैफिक पुलिस की इस शऊर बेदारी मुहिम और खास करके डीवाईएसपी राजौरी पुंछ रेंज शिव कुमार शर्मा की इस शऊर बेदारी मुहिम के बाद अवाम की जानिब से भी उनकी मुसर्रत की जा रही है। अवाम ने उन्हें यकीन दहानी करवाई है कि वो आने वाले वक्त में इस बात का खास ख्याल रखेंगे और कहीं भी अगर उन्हें ऐसा लगेगा कि कोई भी ड्राइवर ओवरलोडिंग करने की कोशिश कर रहा है, तो वो उसकी इत्तला मुतलका ट्रैफिक हुकाम को देंगे, ताकि जल्द अज जल्द उस पर कार्रवाई की जा सके और कोई भी हादसा रोनमा ना हो। इस ज़िम्मन में बात करते हुए किस तरह से उन्होंने पूरी तफसीलात फराहम की और खास करके किस तरह से आवाम को गाड़ियों के अंदर दाखिल होकर शऊर बेदार करवाया है, किस तरह से आवाम का रद्द अमल जो सामने देखने को मिल रहा था, आइए देखते हैं हमारी इस खास और मुफस्सिल रिपोर्ट में। डॉक्यूमेंट ठीक है, आप ठीक चल रहे हैं, ठीक है, लेकिन दिमागी तौर पे आप ठीक नहीं है, टेंशन में है, तो तब भी एक्सीडेंट हो जाएगा। बात समझे जी। इसलिए जब तक आप जो है सूझ बूझ नहीं अपनी ठीक रखेंगे, गाड़ी को अंडर लोड जो है वो नहीं चलाएंगे, रोड को देख के आप नहीं चलाएंगे गाड़ी को, जब तक पूरे प्रिकॉशन नहीं लेंगे तब तक आप एक्सीडेंट नहीं रोक सकते। इसलिए मेरी बातों के ऊपर गौर करना, ठीक है, खुद को भी बचाना है और रोड सेफ्टी को मेंटेन करना है, ठीक है, और लोगों की सेफ्टी जो है उसको भी आपने मेंटेन करना। पहाड़ से कहीं कोई पत्थर आ गया, गाड़ी पे पड़ गया, ठीक है, गाड़ी चले गई नीचे या गाड़ी में जो लोग हैं वो नीचे दब गई, पता नहीं होता ना, और कोई रीजन बन सकता है, चलते चलते कहीं अर्थक्वेक हो गया, भूकंप हो गया, ठीक है, तब भी गाड़ी को कोई नुकसान हो गया। जो ओवरलोड लोग बैठे हैं ना अंदर, ठीक है, वो इंश्योरेंस में कवर नहीं होते। कितनी सीटिंग कैपेसिटी इसमें? 18 लोग जो है ना वो इंश्योरेंस में कवर है, 18+1, ठीक है, +1 में ये ड्राइवर आता है। इसलिए जो ओवरलोडिंग है, एक तो उससे दिक्कत होती है लोगों को, जो लोग बैठे हैं, कोई इधर टेढ़ा होकर खड़ा हो गया, कोई इधर, ठीक है, बीच में लेडीज बैठी होती हैं, जंक वुमेन्स बैठी होती हैं, ठीक है, स्टूडेंट्स होते हैं, तो ये जो उस एक तो उनको दिक्कत होती है, दूसरा ये है कि सबसे बड़ा नुकसान ये है जो मैंने आपको बताया कि जो इंश्योरेंस है वो किसी को नहीं मिलता है, जो लोग ओवरलोड है सिर्फ 18 को ही मिलेगा, बाकी के जो जितने अगर 10 लोग हैं तो 10 के 10 इसमें खर्चे। और जब भी गाड़ी ओवरलोड होती है तो उसका वही हिसाब है, एक बूढ़े आदमी को 15 फुलके खिला दो, अगर वो 5 खा सकता है तो 15 खिला दोगे ना, तो मुझे नहीं लगता वो चल पाएगा। अगर आप 15 खाएंगे उठोगे 2 दिन, नींद नहीं आएगी, मतलब आंखें नहीं खुलेंगी, ठीक है, वही है। तो गाड़ी की जो कैपेसिटी होती है ना उसके मुताबिक ही उसकी उसको लोड करना होता है, इसलिए उन्होंने लिखा होता है 12+1 या 18+1, इसलिए लिखा होता है कि भाई इतने ही लोग हैं, इतना इससे ज्यादा लोड नहीं ले सकते। साथ में ये होता है उसका प्लस पॉइंट कि वो इंश्योरेंस में कवर होते हैं, वो उनकी सबकी जर्नी सेफ होती है, ठीक है। आपके लोरन में वो एक्सीडेंट हुए, 2-3 एक्सीडेंट हुए, वो प्राइवेट गाड़ियां थी, आपके अपने ही लोग हैं, ठीक है,
जब तक वो खुद इस चीज को नहीं समझेंगे कि भाई इस गाड़ी में अगर हम बैठ रहे हैं तो क्या हमारी इसमें सेफ्टी है या नहीं है, भाई भी एक्सीडेंट हो जाए तो क्या हम सेफ हैं या नहीं है। इसलिए उनको ये खुद ही समझना है कि जब तक हमारी सेफ्टी नहीं है इस गाड़ी में उनको नहीं बैठना चाहिए। पब्लिक को खुद जो है इस चीज को अंडरस्टैंड करना है, मेरा यही मकसद है। आप ये मेरा मैसेज उन तक पहुंचा दो, आम लोगों तक, कि आनन फानन में ऐसी गाड़ियां जो है उनके ऊपर नहीं बैठना होता है। बेशक थोड़ा बहुत चल लो, अगर 2 किलोमीटर आप पैदल चल जाएंगे वो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। जिस्मानी तौर पे आप ठीक है, आपकी जिंदगी बच गई, बात समझे। उस तरह की उस गाड़ी में खाली एक ड्राइवर और उसके साथ जो दूसरी सीट है ना उसके ऊपर एक बंदा और 2 लोग होते हैं उसमें इंश्योर्ड, वो ओनर होता है उसका। अगर कोई पीछे 10 बंदे बैठ जाएंगे चलते चलते, वो लोग जो है वो सब रिस्क में है। एक्सीडेंट जब हो जाता है उनको कुछ नहीं मिलता है। इसलिए मेरी गुजारिश है, वो जो एक्सीडेंट वहाँ 2-4 हो रहे हैं, अगर कोई प्राइवेट लोग भी हैं, ठीक है, इनके चैनल के माध्यम से मैं उनको ये गुजारिश करता हूँ आम जनता को, लोरन और मंडी की, कि इस तरह से जो प्राइवेट गाड़ियाँ हैं उनकी, रोड कैरियर हो गए, ट्रैक्टर हो गए, ठीक है, जब भी वो कभी आनन फानन में कहीं उनको वो मिलते हैं रोड पे, तो उनके ऊपर सवारी बन के ना बैठे, ठीक है, क्योंकि इससे उनकी लाइफ जो है वो रिस्क में है। कहीं एक्सीडेंट हो गया उनको कुछ नहीं मिलेगा। थैंक यू। सबसे पहले तो जम्मू, पुंछ और राजौरी डीआईजी और आईजी साहब को मुबारक देता हूं, जब से उन्होंने यहाँ पे, और एसएसपी साहब को, और ख़ास करके डीएसपी साहब को और इनके पूरे आमले को, क्योंकि जब से ये लोग ट्रैफिक के अंदर आए हैं तो मैं ये समझता हूँ कि ट्रैफिक में कम से कम 80% जो है वो फ़र्क पड़ चुका है। ये जो मतलब एक्सीडेंट होते हैं, हादसा होते हैं, और उनके जो ट्रैफिक के जो कानून हैं उनको हर आदमी को मतलब हर हालात से मतलब उनको मतलब आगाह किया जाता है। मैं ये कहता हूँ कि मैं तो मुबारक देता हूँ यहाँ के जो डीएसपी साहब इंचार्ज हैं और उसके साथ में यहाँ की जो टीम है, ये वाकई तो पर अवेयरनेस कैंप लगाती हैं और लोगों को ये बगैर किसी जुर्माने के या बगैर किसी सख्ती के भी ये लोगों को ये समझाते हैं कि भाई एक्सीडेंट से मतलब मौतें होती हैं, आप संभल के चलें, गाड़ी के कागजात पूरे रखें, इंश्योरेंस गाड़ी के होने चाहिए। और अब जैसे मैं ये कहूँ कि ये ट्रॉलीज वगैरह या टिपर्स जैसे एक्सीडेंट होते हैं, तो ये अब मैं समझता हूँ कि कहीं गांव में, इलाके में, या किसी बाहर की जगह पे, पहाड़ी पे होते हैं, दूर दराज इलाके में होते हैं, जहाँ ट्रैफिक का कोई रोल ही नहीं बनता, कि ट्रैफिक वहाँ जा ही नहीं पाती है, जहाँ पे कुछ काम मतलब ठेकेदार लोग जो हैं वो कंट्रैक्टर जो हैं वो काम करते हैं, उन रोडों पे काम करते होते हैं और उसमें कहीं बच्चे बैठ जाते हैं। तो मैं उनके माँ बाप को भी और लोगों को भी ये कहूँगा कि कम से कम आप अपने बच्चों को ये जरूर समझाएं कि ट्रैक्टर और ट्राली पे बैठ के कभी भी सफर ना करें, क्योंकि ये मतलब कभी भी हादसा हो सकता है। और ट्रैक्टर में जो ड्राइवर चलाने वाला है वो भी बड़ी मुश्किल से बचता है, लेकिन जो आदमी ट्राली में बैठे होंगे या ट्रैक्टर के ऊपर बैठे होंगे तो उनका बचना तो बड़ा मुश्किल है। तो मैं आज मीडिया की वसात से तमाम लोगों से, तमाम अपने भाइयों से पुरजोर अपील भी करूंगा कि ट्रैफिक कानून जो है उसको अपनाएं, और ख़ास करके मोटरसाइकिल और स्कूटर वालों को ये कहूँगा कि वो अपना हेलमेट जो है वो पहन के चलें, क्योंकि अगर उन्होंने हेलमेट सर पे लगाया है तो अगर कहीं भी एक्सीडेंट हो जाता है तो उनकी जान की जो है वो हिफाजत हो सकती है। बाकी मैं फिर से आईजी साहब को, डीआईजी हसीब द्राबो साहब को, एसएसपी साहब को और डीएसपी को और ट्रैफिक की पूरे आमले को मैं अप्रिशिएट करता हूं और मुबारकबाद देता हूं। और खास करके हमारे पुंछ की जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस है उनको भी, क्योंकि जहाँ पे ट्रैफिक के लोग नहीं भी पहुंच सकते हैं वहाँ पे हमारी पुलिस के लोग थाना से पहुंचते हैं, और वो जो लोग दूसरे लोग होते हैं वो भी लोगों की हिमायत करते हैं और लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करते हैं।